की शुरुआत करेंगे जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़, चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी से राहत। फाइनल रिपोर्ट में दोनों के नाम नहीं। एसआईटी रिपोर्ट में 8 गिरफ्तार आरोपियों का जिक्र। फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई। दूसरी एसआईटी की जांच अभी भी जारी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां फाइनल रिपोर्ट में दोनों के नाम नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट में 8 गिरफ्तार आरोपियों का जिक्र किया गया है। सूत्रों के तरफ से ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई है। दूसरी एसआईटी की जांच अभी भी चल रही है। वो दूसरी एसआईटी की जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो एसआईटी शुरुआत से जांच कर रही थी उसने अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है, जहां चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी से राहत मिली है। देखिए, ये 2 नाम हैं जिन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, और माना जा रहा था कि ट्रस्ट में ये 2 लोगों की भूमिका काफी अहम है, इसलिए इन पर भी एसआईटी ने जो जांच की थी, क्योंकि कई दौर की पूछताछ इनसे भी की गई थी, उस पूछताछ के मद्देनजर ये माना जा रहा था कि एसआईटी रिपोर्ट में इनका जिक्र हो सकता है, इनके नामों का जिक्र हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम एसआईटी रिपोर्ट में नहीं है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक नया अपडेट, एक नया मोड़ सामने आया है, जहां एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में 2 नाम नहीं है। फाइनल रिपोर्ट है ये और इसमें 2 नाम नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट में 8 गिरफ्तार आरोपियों का जिक्र किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई है और दूसरी एसआईटी की जांच अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि दूसरी एसआईटी की जांच भी जल्द ही पूरी हो जाएगी और ये पहली एसआईटी जो शुरुआत से जांच कर रही थी उसमें 8 आरोपियों के नाम तो रिपोर्ट में मेंशन है, लेकिन अनिल मिश्रा और चंपत राय का नाम एसआईटी में नहीं है, रिपोर्ट में नहीं है, एसआईटी रिपोर्ट में नहीं है और इनको बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनल रिपोर्ट में दोनों के नाम नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट में 8 गिरफ्तार आरोपियों का जिक्र। तो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट और एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है। चंपत को क्लीन चिट मिली है, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिली है। देखिए, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा कि ट्रस्ट के लोगों का नाम कैसे नहीं है, उन पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जा रहे, चंपत राय को क्यों नहीं घेरा जा रहा है, जबकि वो ही पूरे करता धरता थे। चढ़ावा जो भी आता था पूरे ट्रस्ट की निगरानी में रहता था, कोषाध्यक्ष की निगरानी में रहता था, लेकिन उसके बाद भी ट्रस्ट के एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक भी व्यक्ति संदिग्ध तक नहीं है। अब जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है, अब फाइनल रिपोर्ट को ट्रस्ट अध्ययन करेगा। इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा ट्रस्ट। रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों की समीक्षा भी की जाएगी। तो देखिए, अब जब ये रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई है, तो अब इस रिपोर्ट को अध्ययन करेगा, यानी एनालिसिस किया जाएगा। एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है, अब इस रिपोर्ट को एनालिसिस करेगी ट्रस्ट और उसके बाद देखेगी कहां गलतियां हुई हैं, कैसे गड़बड़ियां हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी चोरी हुई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन, फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई है, सूत्र बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो 2 नाम शुरुआत से चर्चा में थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा, उनका नाम नदारद है। बड़ी राहत मानी जा सकती है। तो मैं बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके शराब मंदिर चंदा चोरी मामले का जो मामला था वो चढ़ा और उसके बाद में राम जन्मभूमि के ही कहने पर, पत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी टीम गठित की और 15 दिन के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट आई। उसके बाद जब मेन रिपोर्ट आनी थी, कमिश्नर विजय विश्वास पंत जो कि लखनऊ के, उनकी अगुवाई में जो 3 सदस्य एसआईटी बनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीधा जो फाइल है, जो रिपोर्ट है, वो वहां पर पेश होनी चाहिए और उसके बाद में जब सुनवाई हुई
और रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के पास पेश हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एक नई एसआईटी बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें कि आईपीएस होने चाहिए। उसके बाद में एसआईटी टीम से विश्वास पंत को हटाया गया था। उसके बाद में वहां के आईजी, डीआईजी और एसएसपी अयोध्या की अगुवाई में आईजी की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम बनी है। लेकिन जो पहली वाली जो रिपोर्ट थी, अब वो रिपोर्ट चर्चा में आ गई है, क्योंकि रिपोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, गृह विभाग में दी गई और अब गृह विभाग से वो राम जन्मभूमि तीर्थ सेवा क्षेत्र को सौंपी गई है, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। हालांकि अभी तक एकदम से औपचारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये गृह विभाग ने सौंपी है। और उस रिपोर्ट में सबसे बड़ा जो खबर है, जो सबसे बड़ी सूचना है, वो ये है कि जिस नाम पर पिछले 2 महीने 2.5 महीने से विवाद है, हंगामा है, संसद नहीं चली, विधानसभा नहीं चली, यानी कि महासचिव चंपत राय जो कि महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके और ट्रस्टी अनिल मिश्रा दोनों इस्तीफा भी दे चुके हैं, लेकिन दोनों का नाम जो है वो उनको क्लीन चिट दी गई है। उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन, कोई भी आरोप नहीं पाया गया है। और इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, किसी का भी इस चोरी में कोई भी योगदान, कोई भी कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है तो उन 8 लोगों का, चाहे टिन्नू यादव, देखिए उनका नाम का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। वो 8 नाम जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनका जिक्र भी है उस रिपोर्ट में, ये जानकारी मिल पा रही है। लेकिन ये 2 नाम नहीं है, बड़ी राहत है। अब ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार हुई है एसआईटी की तरफ से, इसे सौंप दिया जाएगा ट्रस्ट को। अब ट्रस्ट पूरी एनालिसिस करेगी इस रिपोर्ट की कि गलतियां कहां हुई, कहां सुधार करने, और आने वाले समय में इतनी बड़ी चोरी या किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना मंदिर परिसर में, मंदिर से जुड़ी हुई ना घटे। बिल्कुल आपको बता दें, ये रिपोर्ट इस आरोप में जिस बैठक में चंपत राय का, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ था, उसमें यह बात भी हुई थी बैठक में कि जब भी एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर कहां पे गलती हुई है, कहां पे सेंध लगी है, जिसके कारण से राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उस पर दाग लगा है। और उसका कारण जो है वो ट्रस्ट के लोग हो सकते हैं, राम मंदिर के से जुड़े कर्मचारी हो सकते हैं। और अब रिपोर्ट पेश की गई है और जो भी उसके पदाधिकारी हैं मौजूदा तौर पर, और जिन्हें भी वो जिम्मेदारी दी गई थी कि महासचिव चंपत राय के महासचिव ना रहने पर कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी दी गई थी, ये सब मिलकर अब उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर गलती कहां हुई। भले चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम नहीं रहा, लेकिन एक मुखिया के तौर पे, एक संचालक के तौर पे, महासचिव के तौर पे इन लोगों की जो जिम्मेदारी थी वो कहां पे गड़बड़ी हुई, कौन सी चीज चंपत राय ने नोटिस नहीं की और उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी होती रही, लगातार 30 दिन से 40 दिन तक चोरी होती रही, हर दोपहर को चोरी होती रही, सीसीटीवी कैमरे बंद होते रहे, फुटेज डिलीट होते रहे और चंपत राय को भनक नहीं लगी। और जो व्यक्ति, जो चंपत राय दावा करते थे कि राम मंदिर में जैसी व्यवस्था है वैसा दुनिया के किसी भी प्रतिष्ठान में व्यवस्था नहीं है, फिर आखिर चंपत राय के पास कौन सी गलती हो गई। हालांकि चंपत राय पहले भी कई बार विवादों में रहे, साधु संत हो गए या फिर कई बीएसपी के नेता हो गए, विनय कटियार, बृजभूषण सिंह, तमाम लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल बैठे थे। लेकिन चंपत राय डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, भले अभी भी इनको क्लीन चिट मिली है, लेकिन ट्रस्ट ये तय करेगा कि आखिर चंपत राय से एज अ कैप्टन, एज अ महासचिव कौन सी गलती हुई है कि चंपत राय की नाक के नीचे से चोरी होती रही और चंपत राय उसे जान नहीं पाए, उसे भाप नहीं पाए, उसे रोक नहीं पाए। और अनिल मिश्रा जो कि मुख्य जो संचालक भी थे कई योजनाओं के, अनिल मिश्रा से भी कौन सी ऐसी गलती हुई जिसके कारण से राम मंदिर की प्रतिष्ठा जो है बिल्कुल, देखिए जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा जरूर है। एसआईटी रिपोर्ट में भले ही ट्रस्ट के लोगों का नाम ना आया हो, वो जांच के घेरे में ना आए हो, वो क्लीन चिट पा चुके हो, लेकिन भरोसा तो जरूर टूट गया। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां गोरख